नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय हाडिया सर। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में, जो कैंसर से संबंधित समस्या और उसके उपचार के बारे में जानकारी देंगे। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैंसर कितना प्रभावशील है और कैसा उसका असर पड़ता है, क्या कुछ उसके उपचार है, कैसे लक्षण और कैसे उसके निदान है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर अजय हाडिया साहब। नमस्कार सर जी, चलिए सवालों की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कैसे देखते हैं कैंसर को 2022 के दौर में, आप कितना प्रभावशील है ये, और क्या कुछ लक्षण जो है, सबसे पहले कैसे आप समझ पाते हैं इस बीमारी को? सर, मैं सभी न्यूज़ 24 के दर्शकों को अभिवादन करता हूं और ये मैं बताना चाहता हूं कि कैंसर एक महामारी के रूप में एक फैलता जा रहा है और कैंसर की समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हम हमारे बीच देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं जी। और इसका जो सबसे बड़ा मुख्य जो कारण है वो हमारा खान पान है, हमारे बीच का एटमॉस्फेयर है, और यही जो है हमें कैंसर रोग के बढ़ने के हमें संकेत दे रहा है। तो इस समय कैंसर के लाखों मरीज इससे पीड़ित हो रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा अनुमान है कि ये लाखों की संख्या बढ़कर ये 1 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती है हमारे देश में। कैसे ये कैंसर हमारे और इसके बारे में लक्षण आपने कहा है कि जी अपनी बात रखें। जी, आपने कहा है कि कैंसर के क्या लक्षण हैं, तो इस बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि कैंसर एक सिम्टम्स के रूप में ही हमारे शरीर के अंदर आता है। कैंसर का जब हमें डायग्नोस होता है उसके 6 महीने पहले या 1 साल पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है और वो हाइपर एसिडिटी के रूप में खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं या कहीं से हमें ब्लड की लॉस हो रहा है। इस प्रकार से कैंसर सिम्टम्स के रूप में आता है। हमें भूखने लग रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, और जब हम डायग्नोस कराते हैं, जब हम एक हम अपने जनरल प्रैक्टिशनर पास जाते हैं, वहाँ मेडिसिन लेते हैं, उससे मरीज ठीक नहीं होता है, तो हम एक्सपर्ट पास में जाते हैं, और जब हमारी एंडोस्कोपी होती है, CT स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है, तो हमें पता लगता है कि हमें कैंसर हो गया है। तो इस प्रकार से कैंसर एक छोटे से एक सिम्टम्स रूप में आता है और बाद में कैंसर घोषित हो जाता है। कैसे धीरे धीरे करके हमारे शरीर में कैंसर जगह बना लेता है? लक्षण की बात आपने की, लक्षण बताए, जगह कैसे बनाता है? क्या कुछ नुकसान पहुंचना शुरू होता है जब कैंसर हमारे शरीर को जगह बना लेता है? हाँ जी, बिल्कुल सर। हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में जो अनकंट्रोल्ड जो कोशिकाओं का जब वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो कैंसर के रूप में, हमें एक लीजन के रूप में, एक गांठ के रूप में वो शरीर के अंदर वहाँ पे आता है। और जब वो आता है तो वो हमारे आसपास के सेल्स को, और वो वहाँ से उसको कैंसर की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं कि जब कैंसर होता है तो वो जब बिनाइन रूप में होता है, थोड़े दिन बाद वो मैलिनेंसी हो जाती है, और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में वो मेटास्टेटिक कैंसर हो जाता है। ये कहेंगे कि एक स्थान पर जब कैंसर होता है और जब हम उसकी बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी करने के साथ ही कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। फिर वहाँ पे उसकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी के बाद में फिर कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है, और उसके कुछ ही समय बाद कैंसर वापस रिकरेंस होता है। और जब वापस रिकरेंस होता है तो उसके बाद में उस कैंसर का इलाज संभव नहीं होता है। तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल ऐसे मरीजों के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के उपलब्ध है, जहां पर हम लोग बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर हाडिया, क्या कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करना ही कैंसर को हराना है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस जब होते हैं वो सिम्टम्स रूप में आता है और धीरे धीरे अलग अलग कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना, कैंसर को ठीक नहीं किया जाता है। हम ये देखते हैं कि जब सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता है तो ये सब पैलिएटिव केयर का पार्ट है, और उस समय हम जो भी पेशेंट को तकलीफ होती है
हम कीमोथेरेपी द्वारा या रेडिएशन के द्वारा कुछ समय के लिए हम उस डिसीज़ को हम रोकथाम करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो बीमारी रुकती नहीं है और वो फिर से रिकरेंस होती है और उसके बाद में जब होती है तो फिर वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो हम कैंसर के जो लक्षणों के ठीक करके हम कैंसर को नहीं हरा सकते हैं। कैंसर डायग्नोज होने के बाद में जब हमें पता चले कि हमें कैंसर हो गया है, उसके बाद में किस तरह के कदम उठाए जाएं और कैसे कदम उठाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है? हाँ, देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जैसे ही कैंसर के बारे में हमें जो प्राइमरी रूप से सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या MRI के द्वारा पता लगता है तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि हमें बायोप्सी करना चाहिए। तो हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, हम ये कहते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर और फैल जाता है और इसके द्वारा जैसे कैंसर अन्य भाग में पहुंचता है, जैसे बायोप्सी करने के साथ ही, तो फिर सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, तो कैंसर कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, हम ये कहते हैं कि केवल आप सीटी स्कैन करा लीजिए, MRI करा लीजिए, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कैंसर है। और इसके अलावा हम मेडिसिन के थ्रू ही, देवेलिया हॉस्पिटल केवल मेडिसिन के द्वारा ही कैंसर का इलाज करता है। वो किसी भी स्टेज का कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज टू फोर्थ स्टेज या इवन डेथ टू बेड इसको बोलते हैं, आखिरी स्टेज, उसमें भी हमारा अस्पताल कैंसर का इलाज करने में सक्षम है। आप लंबे वक्त से कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, पहले से लेकर आज तक यानी 2022 तक के दौरान आपने किस तरह के कैंसर के मरीजों को देखा है, हैंडल किया, कैसे उनका उपचार किया, कैसे उन्हें स्वस्थ किया, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, हम ये कहते हैं कि कैंसर के हमने अलग अलग टाइप्स दे दिए हैं। यदि लीवर में कैंसर हो जाए तो हम इसको हिपेटिक कैंसर बोलते हैं, लीवर कैंसर बोलते हैं। पैनक्रियाज में जाए तो पैनक्रेटिक कैंसर, गॉलब्लैडर में हो तो गॉलब्लैडर कैंसर, इसोफेगस में हो तो इसोफेगस कैंसर, ब्रेन में हो तो हम ब्रेन ट्यूमर। तो हमने अलग अलग प्रकार के कैंसर के हमने नाम दे दिए हैं, परंतु कैंसर एक ही होता है। और कैंसर जब होता है तो वो एक जब मेटास्टेटिक स्टेज में पहुंच जाता है तो हम पूरे शरीर का ही कैंसर का इलाज करते हैं। हमारे अस्पताल के अंदर हम लोग ब्रेन ट्यूमर से लेके और रेक्टम कैंसर से लेके माइलोमा है, मेलानोमा है, सार्कोमा है, एडिनोकार्सिनोमा है, कार्सिनोमा है, हर प्रकार का कैंसर का हमारे अस्पताल में इलाज किया जाता है और बहुत ही सफल इलाज हम लोग करते हैं, बिना कीमोथेरेपी के, बिना रेडिएशन के। लगातार बढ़ते कैंसर के मामलों का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? सर, लगातार जो कैंसर के केसेस हमारे देश में हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि पूरे विश्व में हो रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा पर्यावरण है, जिसको हम लोग दूषित कर रहे हैं। साथ में हम ये कहेंगे कि हमारा जो भोजन है, हम अपने भोजन में फूड के रूप में हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं और ये जो पेस्टिसाइड हैं जो हमारे खाने के रूप में, हमारे भोजन के रूप में हमारे शरीर में जो आ रहा है, वो एक पॉइजन का रूप ले रहा है और यही एक कारण है कि डे बाय डे कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे का कारण यही कि हमने जो पहले हमारे 30 साल 40 साल पहले हमारे देश के अंदर जो ऑर्गेनिक खेती होती थी, आज हमने ऑर्गेनिक खेती को बंद करके हमने आधुनिकता की दौड़ के अंदर हमने अधिक फसल उगाने के लिए हमने पेस्टिसाइड का उपयोग करना चालू किया है और ये पेस्टिसाइड्स ही हैं जो कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एक सवाल और कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में कितने प्रकार के कैंसर मरीजों का इलाज हो सकता है और अब तक हुआ है जो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं? बिल्कुल सर, हमने हमारे कैंसर में अभी तक हमने हजारों मरीजों का इलाज किया है और हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जिसको टाटा मेमोरियल, एम्स और प्रदेशों के बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से वो लोग अपना कीमोथेरेपी, अपना रेडिएशन करा चुके होते हैं और जब शरीर में पेन डेवलप हो जाता है तो पेन का अभी तक कोई भी इलाज मौजूद नहीं है और पेशेंट को हम लोग मॉर्फिन पे, हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो मॉर्फिन पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करें। उस कंडीशन में देवेलिया हॉस्पिटल के अंदर मरीज आते हैं और हम पहले दिन से ही मॉर्फिन को हम उन मरीजों को देना बंद करते हैं और जो भी इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हम लोग 7 दिन का हमारा प्रोटोकॉल है, हम एडमिट रखते हैं और 7 दिन के अंदर उस पेशेंट का हम इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ाते हैं, उनका पेन वहाँ से रिलीव होता है। और 7 के अंदर ऐसे भी हमारे पास मरीज हैं जो मेटास्टेटिक स्टेज के कैंसर भी ठीक हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि मेटास्टेटिक कैंसर एक बार हो जाता है तो उसका इलाज संभव नहीं है, जबकि देवेलिया हॉस्पिटल के अंदर ऐसे मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है जो मेटास्टेटिक के केस से कैंसर आते हैं। उनका हम ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो ठीक भी हुए हैं
और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनकी हमने लाइफ को हमने प्रोलॉन्ग किया है, कम तकलीफ के अंदर उन्होंने अपने जीवन को आगे जिया है। तो ऐसे हजारों मरीज का हम लोग इलाज हमने किया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हाडिया, आपका अस्पताल कंप्लीट इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस्ड कैंसर का अस्पताल है। किस स्टेज तक के मरीजों को यहाँ से स्वस्थ करके घर भेजा जा चुका है और किस स्टेज तक के मरीज कैंसर के यहाँ आ सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि हमारे पास ऐसे मैक्सिमम जो मरीज आते हैं जो अपना पूरा इलाज ले चुके होते हैं, यानी एलोपैथी के अंदर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कर चुके होते हैं, और उसके बाद में जो तकलीफ हो जाती है और जब हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब घर ले जाके सेवा करें, उस स्टेज के अंदर मैक्सिमम मरीज आते हैं। परंतु हमारे यहाँ ऐसे भी मरीज आते हैं जो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, केवल डायग्नोस हुआ है, या ये कहेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ हुई है और डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल में आ गए हैं, हमने उनका सिटी स्कैन कराया है, हमने उनको ट्रीटमेंट किया है। तो प्राइमरी, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के मरीज तो 80-90% तक ठीक किए जा सकते हैं। परंतु मेटास्टेटिक कैंसर के जो मरीज होते हैं उनकी हम लाइफ प्रोलॉन्ग हम करते हैं, उनकी तकलीफों को हम ठीक करते हैं। परंतु मेटास्टेटिक स्टेज के अंदर हमारे पास जैसे लंग कैंसर का है, रेक्टम कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, कोलोन कैंसर है, ये मरीज भी हमारे यहाँ ठीक हुए हैं। मतलब उन्होंने इस कैंसर को हरा के उन्होंने कैंसर को हरा दिया है और वो पूर्ण रूप से ठीक है। ऐसे मरीज भी हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर हाडिया, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा से कैंसर रोग का इलाज पूरी तरह संभव है? कैंसर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? इसके पहले एक और सवाल कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा क्या है, कैसा इसका ट्रीटमेंट होता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये पूर्ण रूप से हर्बल है और 114 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल कर जो नेचर में जो एनर्जी होती है, जो सनरेज की उपस्थिति में जो प्लांट्स जो एनर्जी ग्रहण करते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसके अल्कलाइड्स को निकालने के बाद में, केमिकल्स निकालने के बाद में मेडिसिन में केवल एनर्जी बचती है। और हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन जो है वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करता है, और हमारे शरीर में जो 2 वाइटल फ्लूइड हैं, ब्लड और लिम्फ, यदि इसको हम प्यूरिफाई कर देंगे तो हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और कैंसर जो होता है, कैंसर होने का मुख्य कारण जो हमारे लिम्फ होता है, जिसको हम वाइट बोलते हैं, वाइट कॉर्पसल्स। तो लिम्फ जो होता है हमारे शरीर में ऐसे हजारों की संख्या में लिम्फ नोड्स होती हैं जहाँ पर लिम्फ फिल्टर होने का काम होता है। परंतु वो किसी भी कारण से, कैंसर के अननोन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर ये लिम्फ के अंदर वहाँ इम्प्रूवडीज जम जाती हैं और वहाँ पर कैंसर के सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, जिसमें केवल एनर्जी है, किसी प्रकार का कोई सेडेटिव ड्रग इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो उस कैंसर को पूर्ण रूप से ठीक करती है। साथ में हमारी मेडिसिन ऐसे पेशेंट हैं जो मॉर्फिन का 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं, उसको हम बंद कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी मेडिसिन में एनर्जी होने के कारण जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हाइपोक्सिया होते हैं, जो ऑक्सीजन को खाने का काम करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारी मेडिसिन वहाँ पर ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ऑक्सीजन का लेवल वहाँ बढ़ाती है और पेन को रिलीव करती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन पूर्ण रूप से कैंसर को हराने में सक्षम है। कैंसर डायग्नोज होने के बाद सबसे पहले ज़रूरी होता है समय पर इलाज। क्या संदेश देना चाहेंगे मरीजों को या संबंधित लोगों को? हाँ सर, मेरा यही, हमारे जो लोग सुनने वाले दर्शक हैं, हम ये देखते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई तकलीफ होती है, कोई नोट बनती है, गठान बनती है, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं कि यदि हमने किसी डॉक्टर को दिखा लिया और कोई कैंसर निकल गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो ऐसे सैकड़ों या हजारों की संख्या में जो मरीज हैं जो अपनी तकलीफ को वो बताते ही नहीं हैं। ऐसे हमारी बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं जो ब्रेस्ट के अंदर कोई छोटी सी नोट बन जाती है उसको नहीं दिखाती हैं। ऐसा बहुत सारी जिनको डिस्चार्ज होता है वो अपने डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो लोग तंबाकू गुटखे का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि साहब उनके माउथ के अंदर यदि कुछ भी खाते हैं उनको जलन हो रही है, तो वो डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे वाइट पैचेस बन जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कैंसर की ग्रोथ हो जाती है। तो ये है कि यदि प्राइमरी स्टेज के अंदर हम कोई तकलीफ हमें होती है और उसका यदि समाधान कर लिया जाए तो निश्चित ही कि कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर के इलाज में कीमो और रेडिएशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस बात में कितनी दम है, ये बात कितनी सही है?
देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है जो भी कैंसर से पीड़ित हुआ है या जो भी लोग हैं कि कीमोथेरेपी जो होती है वो हाई केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में हमारे ब्लड को लॉस करते हैं, हमारे सेल्स को जलाते हैं। हमारे कैंसर के सेल्स में यदि 10% हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स हैं तो 90% अच्छे स्वस्थ सेल भी हैं, परंतु वो कैंसर को सेल्स के साथ में वो स्वस्थ सेल को भी वो जलाते हैं। इस कारण से पेशेंट की इम्यूनिटी वहाँ पे खत्म हो जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम कहते हैं कि लिम्फ नोड्स बढ़ जाती है तो वहाँ पर रेडिएशन करते हैं, तो रेडिएशन करते हैं तो आसपास के वो जो सेल्स को भी वो जला देता है, तो वहाँ के जो टिश्यूज़ में बाद में डीजनरेशन चालू हो जाता है। तो रेडियोथेरेपी करने के बाद में देखते हैं कि वहाँ की स्किन ब्लैक पड़ जाती है, स्लाइवा सिक्रेशन कम हो जाता है और साथ में नेक्रोसिस होने से वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है और वहाँ से पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर कैंसर सेल्स को समाप्त करने के लिए हमारे पास एलोपैथी के अंदर कोई दवा नहीं है, परंतु हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन ऐसी है, वहाँ पे एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ाती है और साथ में कैंसरस सेल्स को ख़त्म करके और वहाँ पे स्वस्थ सेल्स का निर्माण करना स्टार्ट करती है और वापस से यदि सेल्स अच्छे सेल्स बनना यदि स्टार्ट हो जाते हैं तो कैंसर वहाँ से ठीक हो जाता है। हाँ। बिना कीमो के, बिना रेडिएशन के आप इलाज करते हैं, ये कैसे संभव है? सर, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के अंदर एनर्जी होने की वजह से हमारी मेडिसिन जब हम देते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ाती है, एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ाती है और ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले चुके होते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशन को दूर करती है और तकलीफों को कम करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाती है। ऐसे मरीज हैं जो डायरेक्टली हमारे पास में आते हैं, उनके स्वस्थ होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कीमोथेरेपी लेने के बाद में ख़त्म जो हो जाता है, ऐसे मरीजों में इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो हमारी मेडिसिन पूर्ण रूप से इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है और इम्यून सिस्टम यदि आपका बढ़ जाएगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा। कीमो, रेडिएशन, सर्जरी करवाकर आपके पास अस्पताल में मरीज आते हैं, उन्हें कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे उनका इलाज करते हैं? देखिए, ऐसे मरीज हैं जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेके आ रहे हैं, वो बहुत तकलीफ के अंदर वो मरीज आते हैं और जब आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे मरीज आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत तकलीफ के अंदर मरीज आते हैं। परंतु जैसे ही हमारे हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर उनको वहाँ से उनकी तकलीफ़ें दूर होना स्टार्ट होती है और 7 दिन में हम देखते हैं कि हमारे मरीज 60%, 70%, 80% तक उनकी तकलीफ़ों में आराम हो जाता है और यहाँ से अपने उसके बाद हम उनको मेडिसिन दे देते हैं 1 महीने की और वो मेडिसिन आगे कंटिन्यू चलती रहती है। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे पेशेंट यदि 6 महीने से 8 महीने तक यदि हमारा ट्रीटमेंट ले लेता है तो काफ़ी कुछ मरीज कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करते हुए कैंसर से जंग जीत भी लेता है। जी, आपके अस्पताल में स्थापित पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर, इसकी क्या भूमिका होती है मरीजों के इलाज में, कैसे ये काम करता है, कितना कारगर साबित हो पाया अब तक? देखिए, कैंसर का पूरा जो इलाज ही है वो पैलिएटिव केयर में ही आता है। जैसे ही सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता है, ये सब पैलिएटिव केयर का ही भाग है। पैलिएटिव केयर का मतलब ये होता है कि पेशेंट्स को पेशेंट कम तकलीफ के अंदर अपनी लाइफ को ज़्यादा समय तक वो जीवित रहे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम है वो पैलिएटिव केयर के साथ ही क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी देता है। पैलिएटिव केयर तो हम करते ही हैं क्योंकि कैंसर में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है कि कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, हम ऐसा दावा भी नहीं करते हैं। परंतु हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो लंग कैंसर के मरीज हैं, लीवर के हैं, इसोफेगस के हैं, ब्रेन ट्यूमर के हैं, वो पूर्ण रूप से उन्होंने कैंसर को हरा भी दिया है। तो हम पैलिएटिव केयर के साथ में हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी यहाँ पे हम देते हैं। जी, जो रिकरेंस कैंसर के मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए किस तरह से आप इलाज करते हैं और कितना सकारात्मक परिणाम जो है इनके इलाज में निकलकर सामने आया आपके समक्ष? देखिए, रिकरेंस जब होता है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और उस समय हमारा जो एलोपैथी होता है वो बोलता है कि हम इसका इलाज करने में सक्षम नहीं है क्योंकि पेशेंट को दोबारा कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती है या दोबारा रेडिएशन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास रिकरेंस वाले आते हैं तो हम जब उनको एडमिट करते हैं तो पहले तो 7 दिनों के अंदर उनकी तकलीफ कम होती है और उनमें वापस से जीने की चाह उनमें आ जाती है और उनको लगता है कि अब वो ठीक हो जाएंगे और ऐसा
हुआ भी है कि वो पेशेंट 7 दिनों में 80% आराम के साथ में यहाँ से गए हैं और आगे जाके उन्होंने उस कैंसर को हराया भी है। तो हमारा ट्रीटमेंट पैलिएटिव केयर के साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय हाडिया साहब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेहतनामा में आज आपने कैंसर जुड़े मरीजों के लिए बहुत राहत भरी खबर है, और ऐसे में इस बीच डॉक्टर अजय हाडिया से बहुत कुछ हमने समझा, जाना कि कैसे हम कैंसर से निजात पा सकते हैं। उसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।